नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है बिहार की 10 बड़ी खबरों में। रोजाना बिहार की खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जेपी नड्डा ने महागठबंधन पर कसा तंज, कहा परिवार और भ्रष्टाचार को बचाने के लिए बना गठबंधन। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बुधवार को खगड़िया पहुंचे। वहां उन्होंने खगड़िया से एनडीए प्रत्याशी राजेश वर्मा के समर्थन में लोगों से वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि राजेश वर्मा को लोकसभा भेजकर यहां की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करने का काम करें। वहीं अपने संबोधन में नड्डा ने महागठबंधन को आड़े हाथों लेते हुए उसे भ्रष्टाचारियों का गठबंधन बताया। विपक्ष पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि महागठबंधन सिर्फ दो चीजों का गठबंधन है, परिवारवाद का गठबंधन है और दूसरा भ्रष्टाचारियों को बचाने का गठबंधन है। ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में सीबीआई की चार्जशीट खारिज, पूर्व एमएलसी हुलास पांडे को बड़ी राहत। बिहार के बहुचर्चित ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में 10 साल बाद 16 दिसंबर 2023 को सीबीआई ने आरा सिविल कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी। सीबीआई ने इस हत्याकांड हुलास पांडे सहित 8 लोगों को आरोपी बनाया है। हुलास पांडे को नामजद अभियुक्त बनाए जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी काफी तेज हो गई है, लेकिन अब इस मामले में आरा की एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने सीबीआई की चार्जशीट को खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले से परमेश्वर मुखिया हत्याकांड में पूर्व एमएलसी हुलास पांडे सहित अन्य आरोपित को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पवन सिंह को मनाने में जुटी बीजेपी, अब मनोज तिवारी ने संभाली कमान। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी एक्टिव मोड पर है। बिहार सहित सभी जिलों में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व दनादन रैलियां कर रहे हैं। एक ओर जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार दौरे पर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर भोजपुरी स्टार और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी पटना पहुँचे हैं। मनोज तिवारी पटना पहुँचते ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और विपक्ष पर बरसे हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव को अपने गिरेबान में झांक कर देखने की सलाह दी है। साथ ही उन्होंने काराकाट से पवन सिंह के चुनाव लड़ने पर कहा कि पवन सिंह उनके छोटे भाई हैं और वह उनसे इस मामले में बात करेंगे। रोहिणी और आरजेडी पर बोले डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, इन लोगों का नहीं बदल सकता नेचर और सिग्नेचर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दूसरे चरण के चुनाव से पहले विगत मंगलवार 23 अप्रैल को जनता के लिए एक पत्र लिखा है। इसके जरिए उन्होंने लोगों को न सिर्फ सरकार की उपलब्धियां गिनाई है, बल्कि आगे के लिए भी कई वादे किए हैं। इसके अलावा लालू राबड़ी के शासन की भी उन्हें याद दिलाई है। इसके बाद अब इन मुद्दों पर भाजपा नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने सीएम नीतीश कुमार को समर्थन भी दिया है। सिन्हा ने कहा कि राजद का नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदल सकता है। बिहार में भीषण गर्मी के बीच बढ़ी देसी फ्रिज की मांग, बाजार में खूब बिक रहे मिट्टी के घड़े। गर्मी बढ़ते ही देसी फ्रिज यानी मिट्टी के घड़े और सुराही की मांग बढ़ गई है। गर्मी की तपिश से गला तर करने के लिए लोग मिट्टी के घड़े और सुराही की खरीदारी कर रहे हैं। बाजार में मिट्टी के घड़े खूब बिक रहे हैं। गर्मी के दिनों में काफी लोग फ्रिज का पानी पीने की बजाय मटके का पानी पीना ज्यादा पसंद करते हैं। घड़े में एक तो मिट्टी का सौंधापन होता है, दूसरे उसके पानी की तासीर अलग होती है। मटके का पानी गला भी खराब नहीं करता। मिट्टी से बने बर्तनों को खरीदने के लिए ज्यादातर युवाओं की भीड़ देखने को मिल रही है। इनमें अधिकतर युवा इंजीनियरिंग कॉलेज, हॉस्टल या फिर लॉज में रहने वाले हैं। बिहार को लेकर तेजस्वी ने किया अब तक का सबसे बड़ा ऐलान, पलट गई बाजी। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। बिहार में इस बार दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक तरफ अगर एकजुट इंडिया गठबंधन खड़ा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के साथ नीतीश कुमार का साथ है, यानी कि एनडीए में जदयू शामिल हो चुकी है। लेकिन इस बार जमीन पर समीकरण ऐसे हैं कि 40 में से कई सीटें ऐसी हैं जहां पर कांटे का मुकाबला रहने वाला है। दोनों तरफ से मजबूत प्रत्याशी मैदान में खड़े हैं। इसी वजह से अब उस कांटे की टक्कर को कम करने के लिए लगातार बड़ी बड़ी घोषणा की जा रही है। इसी घड़ी में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कुछ ऐलान कर दिए हैं। तेजस्वी ने कहा कि अगर केंद्र में सरकार बनती है तो 16 लाख करोड़ का विशेष पैकेज बिहार को दिलवाएंगे और 4000 करोड़ रुपए हर लोकसभा क्षेत्र को दिए जाएंगे। ये भी ऐलान कर दिया है कि सरकार बनते ही हर किसी को 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। अग्निवीर योजना को भी तत्काल रूप से समाप्त कर दिया जाएगा। तेजस्वी को तो इस बात पर भी भरोसा है कि सीमांचल इलाके में इंडिया गठबंधन सारी सीटें जीतने जा रहा है।
सम्राट चौधरी के परिवार पर रोहिणी आचार्य के बिगड़े बोल, डिप्टी सीएम बोले गिन गिन कर हिसाब करूंगा। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच बिहार में परिवारवाद पर जुबानी जंग तेज हो गई है। अब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के परिवार को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी है। सारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही रोहिणी आचार्य ने कहा कि वह सम्राट चौधरी के माता और पिता को नहीं जानती हैं, उनके बेटे बेटी हैं कि नहीं या सब पड़ोसियों के हैं। रोहिणी के इस बयान पर सियासी बवाल मच गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि वह गिन गिन कर हिसाब करेंगे और समय आने पर लालू परिवार को जवाब भी देंगे। अनियंत्रित बोलेरो ने 2 बाइक में मारी टक्कर, स्कूल पढ़ाने जा रहे एक शिक्षक की मौत। हाजीपुर गाजीपुर NH 19 मुख्य मार्ग पर बुधवार की सुबह जयप्रभा सेतु पर अनियंत्रित बोलेरो ने 2 बाइक में टक्कर मार दी। उसमें एक शिक्षक की मौत हो गई जबकि 2 लोग जख्मी हो गए। उन्होंने माझी स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने छपरा रेफर कर दिया। मृत शिक्षक की पहचान बक्सर जिला के थाना ब्रह्मपुर ग्राम रघुनाथपुर गाँव निवासी मोहम्मद कुरीमुला के 47 वर्षीय पुत्र मोहम्मद फहीमुद्दीन के रूप में की गयी। वहीं घायलों में महादा बक्सर निवासी लक्ष्मण सिंह के पुत्र विनायक सिंह एवं आरा के परमानंद प्रसाद के पुत्र सचिन कुमार शामिल हैं। पहले चरण में कम मतदान से परेशान चुनाव आयोग दूसरे चरण में वोटिंग बढ़ाने पर देगा नगद इनाम। पहले चरण के लोकसभा चुनाव में बिहार की 4 सीटों पर 50% से भी कम मतदान से परेशान चुनाव आयोग ने दूसरे चरण में वोटिंग बढ़ाने के लिए कई तरह की पहल की है। बुजुर्ग, दिव्यांग, गर्भवती महिलाएं व नवजात बच्चों की मां को मतदान केंद्र पर लाने और घर पहुंचाने के लिए वाहनों का इंतजाम करने का निर्देश सभी जिलों के डीएम को दिया गया है। इसके अलावा 2019 के मुकाबले 10% या उससे ऊपर वोटिंग करवाने वाले पोस्टिंग स्टाफ को 5,000 रूपए से लेकर 500 रूपए तक के नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। राज्य निर्वाचन विभाग ने सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है। सलमान खान फायरिंग केस में फिर बिहार पहुंची मुंबई पुलिस, बेतिया से 5 लोगों को उठाया। मुंबई में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग मामले में मुंबई की क्राइम ब्रांच एक बार फिर बिहार पहुंची है। इस मामले में तीसरी बार बिहार आई जांच टीम ने और 5 लोगों को हिरासत में लिया है। क्राइम ब्रांच और बांद्रा थाने की पुलिस गौनाहा के मसही गाँव से सभी 5 लोगों को उठाया है। मुंबई पुलिस ने हिरासत में लेने के तत्काल बाद 5 को साथ लेकर चली गई। हालांकि शूटर विक्की के पिता साहेब शाह को भी पुलिस मुंबई ले जाने वाली थी, लेकिन तबीयत अधिक खराब होने पर नरकटियागंज में छोड़ दिया। हालांकि इस दौरान पुलिस ने उनसे कड़ी पूछताछ की। चाकू दिखाकर बाइक सवार युवक से लूटे 5,000 रूपए और सामान, पुलिस ने किया गिरफ्तार। कबीरधाम जिले से डकैती का एक मामला सामने आया है, जहां 5 आरोपियों ने एक बाइक सवार से 5,000 रूपए और सामान की लूट की है। इस मामले में पीड़ित हरेंद्र कश्यप पिता संतूराम कश्यप उम्र 40 साल निवासी ग्राम प्राण खैरा पुलिस चौकी दामापुर थाना कुंडा जिला कबीरधाम ने सिटी कोतवाली गोवर्धन में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने अपने आवेदन में बताया कि मंगलवार शाम के समय बोरवेल का काम निपटाकर राजनांदगांव रायपुर बाईपास रोड वाले शराब दुकान से कुछ दूर पहले अपने मोटरसाइकिल को रोड किनारे खड़ा किया था। तभी वहां आरोपी आ धमके व मारपीट करने लगे। रुपए नहीं देने पर पेट में चाकू टिका दिया। आरोपियों ने पीड़ित हरेंद्र के पास रखे 5,000 रूपए नगद व अन्य सामान को लूट कर चले गए। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 395 दर्ज कर विवेचना में लिया।